इस वक्त असम्बली बली मरानी के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो 2022 की तैयारियों के अंदर जुट गई हैं। अगर हम एमआईएम की बात करें तो एमआईएम ने भी बहुत तेज़ी से मेंबरशिप दिल्ली के अंदर नई मेंबर शादी शुरू की है, और उस मेंबर शादी के साथ एमआईएम के अगर जो आला उनके हाई कमान है उनकी उनकी माने तो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा है कि जिस जिस जगह से उनको तवक्को होगी कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो हम उनको टिकट देंगे। तो गुज़िश्ता बरसों में एमआईएम ने ज़रूर यहाँ से दिल्ली से पल्ला झाड़ा था, लेकिन इस वक्त में कांग्रेस और बीजेपी और आप पार्टी की के लिए वो सरदर्द बनकर आ सकती है सामने। अवामी इंसाफ को लेकर के एमआईएम की दावेदारी दिन ब दिन एक नए तरीके से सामने आ रही है। और अभी हाल ही में उबैद खान साहब ने बली इमरान की असम्बली से एमआईएम के अंदर ज्वाइनिंग ली है, और एमआईएम के अंदर उनके आने के बाद एमआईएम के कारकुनान के अंदर भी बहुत खुशी है, जोश है। और अब हम ये जानेंगे कि उबैद खान साहब ने एमआईएम का इंतखाब क्या सोच करके किया कि एमआईएम जो है उसके बैनर तले अब वो एक मुहाज छेड़ेंगे, और किस तरीके से वो एक जो बैनर है जैसे उस बैनर की बात करें तो उसमें अक़लियती समाज होगा, यहाँ का मुस्लिम समाज होगा, वो सीटें होंगी जो एमआईएम जिनकी जीतने का दावा कर रही है। उन्हीं दावों के साथ हम उबैद खान से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन कामों को लेकर के चलेंगे एमआईएम के बैनर तले। जी, काम तो आपको पता ही है पुरानी दिल्ली के कितने हैं, और जो नई नई पार्टियां आती हैं, जैसे चंद साल पहले एक पार्टी आई है, और वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है वो आपको खुद सामने है, सारी चीज़ें आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस वाला काम जो है वो खुद कर रही है आप पार्टी। और जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने जिता रखा है तो वो कोई काम करने को राज़ी नहीं है अपने एरिया में, क्योंकि ऊपर से दबाव इतना है उनके ऊपर कि वो कुछ बोलते हैं तो पहले ही उनको रोक दिया जाता है। तो इसलिए काम तो आप देखें मुस्लिम एरियो में कितना है, और कोई भी काम नहीं होता यहाँ पर अमूमन। जब भी पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए रहे हैं 25 साल उन्होंने तकरीबन यहाँ पर राज ही कहूँगा मैं उसको, राज किया है, और आवाम को सिर्फ गुमराह और बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल से जो है ये पार्टी काबिज़ है दिल्ली के ऊपर, और यहाँ पहले जो काउंसलर थे फिर वो एमएलए बने, फिर वो दिल्ली के मंत्री बने, और लोगों के कितने काम करते हैं ये सब आवाम को पता ही है। और अभी हाल ही में कलीमुल हफीज़ साहब का एक मीडिया का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर तालीमी मेयार पर हैदराबाद मॉडल वाला एक पूरा मंजरनामा होगा इस जगह पर, और तालीम को जो है प्रथम नंबर पर तरजीह दूंगा मैं। तो उसमें आप यहाँ के जो स्कूल हैं, ये जिनके कुछ स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ किसी जगह पर उर्दू मीडियम नहीं है, या किसी जगह सिर्फ हिंदी हिंदी को ज़्यादा वो मिलती है तरजीह, और यहाँ के जो एमएलए और काउंसलर उन स्कूलों को मुतवातिर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और बली मरान, और अगर हम यहाँ की बात करें चांदनी चौक के स्कूलों की, तो आपकी पार्टी अगर आती है तो आप उसमें किस तरीके का लेंगे स्टेप? पहले तो मैं सदर मोहतरम जनाब कलीमुल हफीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी में मुझे ज्वाइनिंग कराई, और बलीग नुमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, और मुझे उनकी यही बात पसंद आई कि यहाँ पर तालीमी मेयार जो है वो गिरता जा रहा है दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से, और पुरानी दिल्ली में कुछ ख़ास तौर से गिरता जा रहा है। तो उसको लेकर के एमसीडी स्कूल और बहुत सारे स्कूल जो उर्दू ख़त्म कर रहे हैं, ये फतेहपुरी का स्कूल हो गया, काफ़ी हमारे मिलने वाले दोस्त आज भी मिले थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी का चेयरमैन है दिल्ली का, तो वो आज जो है ना सिर्फ महफिलें सजाने में, दस्तरखान बढ़ाने में, कि लोग इनके घर में क्या बना हुआ है वो दावत करते हैं, वहाँ पर खाने की भी बातें होती हैं, सिर्फ कोई मतलब कौम के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। और चेयरमैन भी उसी को बनाया गया जिससे कोई फ़ायदा होगा उनको, चीफ मिनिस्टर साहब को। अब जब कौम का काम नहीं करेंगे तो कैसे आप कामयाब हो सकते हैं ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कौम का भी हो, एससी एसटी का भी, जो नीचे तबके के जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौम का ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके काम नहीं हो पाते,
तो ये पार्टी मुझे ऐसा लगा कि ये सबको साथ लेके चलती है। और तालीमी मेयार आपने देखा ही है, हैदराबाद में कितने स्कूल्स जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ करा रखे, खोल रखे। तो अच्छा है, मतलब तालीम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। अब जो आपकी दिल्ली के अंदर यहाँ पर तकरीरी हुई है उसमें अगर आला हाई कमान असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आएंगे तो उनके लिए क्या है आपका? ये आएंगे तो खैर मकदम करते हैं उनके आने का, और हमने उनको दावत भी दी है यहाँ लाल कुएं पे आने के लिए। अब जिस टाइम भी उनके पास वक्त होगा तो वो बहुत बिजी रहते हैं। अभी यूपी के इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अभी परसों भी बात हुई है, मीटिंग हुई है उनकी। तो उसमें तैयारी करने में लगे हुए हैं। जब वो हमसे ऑर्डर करेंगे यहाँ आने के लिए तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उनका खैर मकदम करेंगे, और पूरी हमारी टीम करेगी बली मारन की। दिल्ली सरकार के पास में यहाँ पर जो लॉकडाउन रहा और उसके बाद में जो है बेरोज़गारी मज़ीद हमने देखा तेज़ी से बढ़ी है। तो और ख़ास तौर से अगर हम बात करें चांदनी चौक की असम्बली की, मटिया महल असम्बली की, यहाँ पर लोगों का कारोबार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास में तालीम नहीं है। तो जो पढ़े लिखे जो नौजवान है उसके लिए दिल्ली सरकार को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, जो वादे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे करके आए थे, तो आपके सामने हैं वो वादे दिल्ली सरकार के, कि मैं साइकिल पे विधानसभा जाऊंगा, अपनी कार भी अपने घर छोड़ दूंगा, पैदल चलना होगा तो मैं पैदल भी चलूंगा। आज वो इनोवा से नीचे नहीं उतरते और किसी गरीब से बात नहीं करते, जबकि गरीब की पार्टी बताते हो। लोगों को धोखा देने में लगे थे कि मैं बिजली आधी कर दूंगा और पानी फ्री कर दूंगा। अमूमन पुरानी दिल्ली में तो लोगों को पानी फ्री मिलता था पूरी दिल्ली में। मैं मानता हूँ कि समझता हूँ, आप भी समझते हैं इस बात को, कि पानी फ्री था तकरीबन तकरीबन। और बिजली की बात रही तो बिजली में जो है पहले 2 महीने का बिल होता था, तो अब पब्लिक को और नुकसान ये हो गया बजाय कि वो 1 महीने का बिल हो गया। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, सिवाय केजरीवाल ने पब्लिक को धोखा देने के अलावा कोई और काम ऐसा बुनियादी नहीं किया कि जिससे उसको तरजीह। बात इनके जितने एमएलएस हैं, चाहे वो मटिया महल के हों, चाहे वो जामा मस्जिद के हों, चाहे वो सीलमपुर के हों या ओखला के हों, कहीं के भी हों, मुस्लिम एमएलए जितने भी हैं इनके, तो कोई काम करने को तैयार नहीं है सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा। और बिल्डर माफिया जितना भी तेज़ी से चल रहा है इनका, पुरानी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। ये बिजनेस करने आए, पॉलिटिक्स तो इनको आती नहीं और ना इन्होंने कभी की और ना करना चाहते ये। अब ये क्या धोखा दे रहे हैं आपके सामने है कि 5 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। चावल भी वो कि आप अगर देखें तो आपको शर्म आ जाए, और गेहूँ वो जिसमें मट्टी कूड़ा जो जानवर भी नहीं खाए वो इंसानों को बांट रहे हैं केजरीवाल। तो शर्म आनी चाहिए। आपकी यहाँ पर बल्ली मरान की असम्बली में जो एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ मिल रहा है सबको राशन? राशन मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन राशन गेहूँ मिल गया, गेहूँ को पिसवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कहाँ से लाएंगे पैसे? लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, गेहूँ पिसवा के क्या करेगा आदमी, वो भी मट्टी वाले गेहूँ, इसको कोई पूछता नहीं है। बिजली का बिल आप कह रहे हो आधा कर दिया, कहाँ कर दिया आपने? आपने 2 महीने की जगह 1 महीने का कर दिया। तो भाई साहब, पहले दिल्ली सरकार ने जो पहले कैंप लगाया था जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी और उन्होंने आकर के 10वीं और 12th और बीए वाले बच्चों को हाथ क्या 5600 या 5000 जॉब मिले थे। तो इस तरीके की पहल करनी चाहिए क्योंकि बीच में लॉकडाउन रहा, बेरोज़गारी यहाँ पर रही है। मैंने आपसे पहले भी अभी बताया इस बात को कि सिवाय झूठे वादों के अलावा अगर केजरीवाल के पास कुछ है, मोदी के बाद में ये दूसरे नंबर पे आते हैं केजरीवाल जी, जो वादे झूठे करते हैं। इन्होंने ई रिक्शा वालों से कहा कि मैं 5,000 रुपये दूंगा आपको, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया कि आप फर्स्ट आएंगे तो मैं ये दूंगा। मतलब हर तरह से जो भी काम होता है उसको अमूमन तरीके से ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं आवाम को। इनको पता लग गया कि अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या और दीगर पार्टियां चलती थी, तो उसी तरीके से ये करने लगे। पॉलिटिक्स तो इनको आती नहीं थी, लेकिन ये अब ये करने लगे। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अब बोरिंगें भी हो रही हैं और भी बहुत सारे दीगर काम हो रहे हैं। 6-7 महीने इलेक्शन में रह गए हैं, तो अब इनके कारोबारी चले हैं, अभी लेकर के चले उस चीज़ को कि हाँ हम देखते हैं पब्लिक को कैसे गुमराह किया जाएगा, बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और अक़लियत को तो इन्होंने एक खेल बना रखा है। अब मरकज़ को लेकर के अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार अगर चाहती तो एसडीएम को ऑर्डर करके वहाँ से
निकाल सकती थी सबको, जितने भी लोग थे वहाँ पर, चाहे 5,000 थे या 2,000 थे या 10,000 थे, आपको वहाँ से निकालना था। आपको ये ऑर्डर थोड़ी करना था कि इसको बंद कर दिया जाए, सील लगा दी जाए। नहीं, अब झगड़े आप दंगे वहाँ पर नहीं, होते हैं। उबे साहब, मरकज़ के मामले में दिल्ली सरकार ने जो हाथ खड़े किए थे और जिस तरीके से आज भी आवाम के दिल में यह है कि उस वक्त में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमें कॉपरेशन नहीं मिला था, तो वो इनकी हार का सबब होगा मैंने दो क्या हज़ार बताया आपको अभी, जो हार का सबब तो इनको मिल गया जमुना पार से, वार्ड नंबर 54 से मिला है। बहुत अच्छा इनको, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के अलावा अगर एमआईएम खड़ी होती तो एमआईएम जीतती वहाँ पर। मजबूरन लोगों को कांग्रेस को वोट देना पड़ा और इनको मुंह तोड़ जवाब मिला वहाँ पर। केजरीवाल खुद गए वहाँ पर, कोई ऐसी टीम नहीं थी जो इनकी नहीं गई हो। मनीष सिसोदिया वहाँ गए, गोपाल राय वहाँ गए, ओखला के जो एमएलए हैं वो वहाँ पर रेगुलर रहे, इमरान हुसैन जो मंत्री हैं वो वहाँ रहे। उसके बावजूद वहाँ पर जो है एक विधायक रहा हुआ आदमी, जो 5 साल जिसने राज किया हो विधायक बन के, और वो हार गया हो, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात जो है वो केजरीवाल के लिए हो नहीं सकती। और जवाब दिया है आवाम ने जमुना पार की, और यहाँ की भी पुरानी दिल्ली की जवाब वो देगी, जवाब देगी बहुत जल्दी। उबे साहब, यहाँ पर जब आपने ये एमआईएम को ज्वाइन किया है, तो यहाँ यहाँ पर इमरान हुसैन भी हैं और भी दीगर हैं, आरडब्ल्यू है, सोशल वर्कर है। कोई चीज़ काम ऐसा कि जो आपको लग रहा है कि एमआईएम ही आकर के कर सकती है और आप पार्टी ने नहीं किया? एमआईएम करेगी ना, एससी एसटी के लिए, सबके लिए, दलितों के लिए, सबके लिए काम करती है। जितने भी नीचे तबके के लोग हैं तो सबके लिए, अब आवाम मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाती है एमआईएम। और लोग कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी तो सबको जोड़ के चलती है, दलितों को भी वो टिकट देती है पार्टी। अभी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी पार्टी, तो उसमें सभी को टिकट दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो बुनियादी काम है ना, वो जो अभी मैं आपको बताया कि मैं जो उनसे, अपने जो अध्यक्ष साहब हैं दिल्ली प्रदेश के, उनसे जो मैं मुतमईन हुआ, तो इस बात को लेकर के कि उन्होंने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तरजीह दी। और अगर हम पुरानी दिल्ली के एरिया में देखेंगे तो कई स्कूल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल एमसीडी के। और उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ के काउंसलर बल्ली मारान के और यहाँ के विधायक जो मंत्री हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि आवाम पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। उनको तो ये ध्यान है कि इस मार्केट को बनाने में इतना पैसा मिलेगा और इस पैसे को हम इलेक्शन में यूज़ करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे इजीली। अब दिल्ली सरकार जैसे दावे करती है कि हमारे एमएलए, हमारे एमपी, आज अगर कोई काम पड़ जाता है किसी को, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा केजरीवाल कितना उसका साथ देता है। जैसे ताहिर हुसैन का साथ दिया जमुना पार में दंगों में, कोई इंक्वायरी होती, कोई आप और किसी तरह से उसको पूछा जाता, कोई एक कमेटी बनाई जाती उसके लिए, लेकिन उसको पूछा नहीं गया, बेचारे को जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी को मुसलमान ना ही वोट दें तो बेहतर है। जैसे कि आपके बल्ली महाराज से उबैद भाई आ रहे हैं एमआईएम से, तो आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना तो ये है जी, हमने यहाँ के इमरान हुसैन को भी देख लिया, कांग्रेस के पार्टी के तो उनको भी देख लिया कि कोई किसी की परेशानी में आन के खड़ा नहीं होता। और उबैद भाई नया चेहरा है और इनको आना चाहिए, और इन्होंने पूरे लॉकडाउन सबकी मदद करी है। अभी आप बाहर निकल के अपना माइक लेके और अपना कैमरा लेके जाओगे तो भाई उबैद के बारे में 1,000 क्या 10,000 आदमी बताएंगे, 10,000 लेडी से बताएंगी कि किसकी कितनी मदद करी है। पूरे लॉकडाउन में राशन भी, आलू प्याज भी, सब्जियां भी सब फ्री बांटी हैं सब लोगों को। और इमरान हुसैन का जो यहाँ जिनका काम था असल, उनका कोई भाई और इमरान समेत कोई किसी का चेहरा पूरे लॉकडाउन नज़र नहीं आया है। जुमलेबाजी है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान फसाद हो गया था, झगड़ा हुआ था, कितने ही मुसलमान भाइयों को पुलिस वालों ने नाजायज़ मुकदमों में बंद करा दिया। और यहाँ का फ़र्ज़ इमरान हुसैन का था, जिनको आन के अवाम के लिए करना था, उन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ आन के झाँके नहीं। और उबैद भाई ने कम से कम 25 लड़कों की अपने पास से ज़मानतें कराई हैं सबों की, और उनके घर वाले आज तक इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जेलों में से उनके बच्चों को निकाला, अपने खर्चे पे अपनी ज़मानतें दी हैं इन्होंने, अपनी एफडी अपने नाम की जमा करके। तो हम तो चाहते हैं कि उबैद साहब ये नया चेहरा है और ये चमकना चाहिए, और ऐसे मक्कारों का पर्दाफाश होना चाहिए जो बेवकूफ़ बना के आवाम को धोखा दे रहे हैं कि किसी काम नहीं आ रहा है।
हमारी आंखों के सामने लोग बाग इमरान हुसैन की लाइन में लगे हुए हैं, ऑक्सीजनों की एक सिलेंडर लेके आ रहे हैं और 5,000 आदमियों की लाइन लगी हुई है। इस उवैस साहब ने ऑक्सीजनों की लाइन लगा रखी थी और आज तक फोन आते हैं लोगों के, शुक्रिया आपका, एहसान है। जबकि उस टाइम में बड़ा सिलेंडर 30-30 हज़ार रुपये का आ रहा था, अपने पास से सिलेंडर फ्री में ही दे दिया, सिलेंडर समेत, गैस नहीं, सिलेंडर भी गैस समेत दे दिया लोगों को। यानी कि लोग चाहते हैं परिवर्तन। लोग चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं उवैद भाई का, क्या उवैद भाई खड़े हो जाएं और इनके साथ आवाम पब्लिक है, इनके साथ सब लोग इनके साथ हैं। मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से भी कि भाई उवैद का साथ दें, और जैसे जैसे इन्होंने सबके लोगों की परेशानियों में साथ दिया है वैसे ही लोग इनका साथ देंगे, और आज तक के ही रहे सब कि हम भाई उवैद के साथ हैं। क्योंकि उन्होंने इमरान हुसैन को भी देख लिया, सबों को देख लिया। इमरान हुसैन इलेक्शन से 25 दिन पहले, महीने भर पहले उनका भाई आता है फुरकान, लोगों के गलों में हाथ डालता है, आओ चलो तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। सब वादा खिलाफी है, किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आदमियों का काम होता है। और आप अभी चले जाइए इमरान हुसैन के ऑफिस में, सुबह से 10 बजे से शाम को 6 बजे तक देख लो, किसी का काम नहीं होगा। जो उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हीं का काम हो रही है और उन्हीं के परिवार के लोगों का काम हो रही है सारा। हालांकि हम भी उनके वोटर हैं, हम भी चले जाते हैं तो सुबह से शाम तक वापसी आ जाते हैं, कोई काम होता है तो। कोई काम नहीं हो रही है वहाँ पे किसी भी चीज़ का। सैयद अशरफ अली, आप कहाँ से हैं? कासिम जान। कासिम जान। अच्छा, आप ये बताइए, कासिम जान से अब नया चेहरा आपके आगे आ रहा है तो क्या मानना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपके विचार हैं, आप हमारे सामने पेश करिए। नहीं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया आदमी है उबैद भाई, और माशाल्लाह बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। लॉकडाउन में बहुत लोगों का साथ दिया, जैसे ऑक्सीजन, जैसे राशन, ये सब लोगों को बहुत मदद की इन्होंने, और बहुत गुड आदमी है। वैसे हम चाहते हैं अब नया चेहरा आए, थोड़ा चेंज आए तो जो इंशाल्लाह। मौजूदा हाल में जो हमारे मंत्री साहब है या हमारे काउंसलर साहब है, तो उन लोगों ने क्या क्या काम करे? उनके तो मुझे तो कोई ख़ास काम लगे नहीं, मुझे तो लगे नहीं। बाकी मैंने उबैद भाई को देखा आधी आधी रातों को घूमते हुए, वह भाई कहाँ जा रहा हो, कि वो फला आदमी के गैस देनी है, ऑक्सीजन देना है, फला को राशन देना है। तो अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ मैं, जो मैंने आंखों से देखा, तो बहुत लोगों की मदद करते हुए देखा। और अब चाहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया आदमी है। यानी कि आप भी चाहते यही हैं कि बल्ली बार नया चेहरा आया, नई पार्टी आया, नई। बिल्कुल, इंशाल्लाह, और बढ़िया काम होगा। आबिद खान नाम है मेरा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हमदर्द दवाखाना लालपुर। आप क्या नया परिवर्तन चाहते हैं बल्ली मारन की सीट से? नया परिवर्तन भाई यही चाहते हैं कि भाई उबैद भाई हमारे जो हैं काम करने वाले आदमी है, काम करने वाले आदमी को हर आदमी चाहता है, यानी कि समाजी। सामाजिक काम करने वाले आदमी को हर आदमी चाहता है कि आए, भाई ये बात है। तो उबैद भाई को क्या बोलना चाहेंगे कि आगे इसी तरह डटे रहे और काम करते रहे, मेहनत करते रहे? इंशाल्लाह यही कहना चाहेंगे कि आगे इसी तरह काम करें और बढ़ के काम करें। जैसे कि बताया उन लोगों ने कि पूरे लॉकडाउन में उन्होंने जो लोगों की काफ़ी सेवा करी है, ऑक्सीजन से लेकर आलू प्याज से लेकर उन्होंने हर चीज़ की नहीं, वो तो करते ही हैं सब, ये शुरू से करते हुए आ रहे हैं, हर काम को करते हैं, वो सभी कर रहे हैं। जैसे कि हमें सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है, जैसे कि अगर कुछ लोग परेशान होते हैं, जैसे किसी के ब्लड टेस्ट है, तो उसकी भी फीस ये अपने पास ही पे करते हैं। ऐसे ही बहुत काम है, ऐसे तो खैर जैसे अब क्या बताएं, जो लेडीज है। हाँ, जी। थोड़ा विस्तार से बताइए जरा। थोड़ा विषय ऐसे तो बहुत काम है, राशन के हैं और ये खून के हैं या दवाइयों के हैं, या क्या नाम है इसका, सभी चीज़ के, शादी ब्याह के काम भी होते हैं, उसमें भी हिस्सा लेते हैं। अच्छा, शादी ब्याह के भी काम शादी ब्याह के काम में हिस्सा लेते हैं, जो गरीब लड़कियां हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं, वो काम भी करते हैं। यानी कि धुआं वाले काम, जो यानी कि हमारे जो मंत्री साहब हैं, यानी कि हमारे काउंसलर साहब हैं, वो काम नहीं करते, जो ये लोग काम। जी जी जी, ये तो बहुत काम करते हैं, उनका तो पता ही नहीं है कि खैर कहाँ है, उनका तो जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, मिलने में ही बहुत टाइम चाहिए उनके लिए। तो चलिए, और क्या कहना चाहेंगे उबैद भाई को? वैद भाई को बस दुआ देना चाहेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनको इस सीट पे काजिब कर दे, बस। जैसे कि इन्होंने बताया कि माशाल्लाह इन्होंने पूरे लॉकडाउन में लोगों की खिदमत करी है। खिदमत नहीं, इन्होंने अपना फ़र्ज़ मान के, यानी कि ये रातों को लोग परेशान होते थे, दिनों में परेशान होते थे, ये अपने जो इनके जो विचार थे लोगों की सेवा करना, इन्होंने पूरे लॉकडाउन में और इस जैसा कोरोना काल में इन्होंने लोगों की फलाहियत करी है। जैसे कि हमारे साथ में लोगों ने बताया, तो हम भी इस बात से सहमत हैं, और हमारे सूत्रों के हिसाब से भी हमें पता चला कि इन्होंने वाकई में लोगों की सेवा करी है। मोहम्मद सुहेल के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, बल्ली मारन।